यीशु ने ऐसे कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या होता है एक व्यक्ति के ऊपर जब पवित्र आत्मा आती है? पहली बात, वो सामर्थ पाता है, लेकिन सामर्थ पाने के बाद वो शांत नहीं रह सकता। हम पतरस के जीवन को देखें। नई सदी के हर एक चेले जो थे वो अपोस्तल बन गए। जो नॉन बिलीवर्स थे, जो अन्य जाति थे, वो बिलीवर्स बन गए। जो बिलीवर्स थे, वो जो विश्वासी थे, वो चेले बन गए। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होती है। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसे ही हम सॉर्ट ऑफ रिवाइवल कहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक परिवर्तन जो है, वो एक टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है, ये हमेशा के लिए है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ओबीडियंस टू क्राइस्ट, मसीह के लिए आज्ञाकारी बन जाना। यीशु जो कहता है वो कहने के लिए तैयार हो जाना। पतरस के जीवन को देखें, अब नई सदी की हर चेलों के जीवन को देखें। जब पवित्र आत्मा का भारी सामर्थ उनके ऊपर आया तो वो शांत नहीं बैठे थे। तो एक व्यक्ति के ऊपर जब पवित्र आत्मा आ जाती है तो उसके बाद वो सामर्थ प्राप्त करता है। ही रिसीव्स पावर। एक्ट्स 1 वाक्य में इस प्रकार से कहा गया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो एक व्यक्ति के ऊपर जब पवित्र आत्मा आती है तो वो सामर्थ प्राप्त करता है, फिर वो मेरे गवाह बनते हैं। तो पहले हमारे अंदर वो सामर्थ आती है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिन्होंने पवित्र आत्मा को सामर्थ प्राप्त किया है, पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, उन्होंने सामर्थ प्राप्त किया है। आप लोग यीशु मसीह में सामर्थ्य है। हर एक व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, हर एक व्यक्ति सामर्थ्य है। आपने सामर्थ प्राप्त की है। किस लिए सामर्थ प्राप्त किया है? कि हम परमेश्वर के गवाह बनो, परमेश्वर की गवाह बनो। परमेश्वर ने जो कहा वो करो। और क्या क्या पतरस वहां पर खड़ा हुआ, ये मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ। पतरस खड़ा होकर कहने लगा, ही स्टूड अप, और कहने लगा, वो खड़ा हुआ। तो पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए हर एक व्यक्ति फिर शांत से बैठ नहीं पाता, वो यीशु के नाम के लिए खड़े होने लग जाता है। दूसरा बात, हम उसके आगे के आयतों में देख सकते हैं कि उसने एक लंगड़े को खड़ा कराया। खुद भी खड़े होते हैं, साथ ही साथ में अपना दाहिने हाथ पकड़कर एक व्यक्ति को खड़ा कराया। रेज हिम अप। हमने एक और व्यक्ति को खड़ा कराना। क्या ये दोनों बातें हमारे जीवन में आज हो रही है? पवित्र आत्मा का सामर्थ को आपने पाया है, पवित्र आत्मा की शक्ति को आपने महसूस किया है, अन्य भाषा में आराधना करते हो। क्या आज हम यीशु के लिए खड़े हो पा रहे हैं? और साथ ही साथ में क्या हम एक व्यक्ति को खड़ा कर पा रहे हैं? प्रियो, इन दिनों में हम अपने जीवनों को और भी समर्पण करें। परमेश्वर, मुझे और भी शक्ति की जरूरत है। When the Holy Spirit fills upon you, पवित्र आत्मा की एक भरपूरी का एक लेवल होता है, और भी पवित्र आत्मा की गहराई में हमें उतरना है ताकि वो सामर्थ हमारे ऊपर उस फुलनेस में आ जाए। पवित्र आत्मा की फुलनेस, पवित्र आत्मा की पावर, उसको हम और भी महसूस करें ताकि हम यीशु के नाम के लिए खड़े हो जाए, ताकि हम एक और व्यक्ति को यीशु के लिए खड़ा कराएं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने शुरुआत में कहा, एक अन्य जाति जो है वो विश्वासी बन जाना, एक विश्वासी चेले बन जाना, और एक चेला अपोस्तल बन जाना। इस प्रोसेस में, इस प्रोग्रेस में हम अपने जीवन को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाए।